आज की क्लास में हम लोग गृह विज्ञान के चैप्टर संख्या 20 जिसका नाम है वस्त्रों का चयन। वस्त्र मतलब कपड़ा। कपड़ा का चयन कैसे करें उसी के बारे में जानना है। कल की क्लास में हम लोगों ने वस्त्र के महत्व, वस्त्र की उपयोगिता, वस्त्र के रंग, वस्त्र पर बनी विभिन्न प्रकार की आकृतियां, वस्त्र की सजावट, इन सारे बातों पर चर्चा किया था। तो आज की क्लास में जानेंगे, जब रंग पढ़ लिए, आकृति पढ़ ली, सजावट पढ़ ली, तो बच गया वस्त्र का चुनाव। वस्त्र का चुनाव करते समय कि वस्त्र का चुनाव करे कैसे, और वस्त्र का चुनाव करते समय, चयन करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको बता दें, खरीदारी से पूर्व ध्यान देने योग्य बात। खरीदारी के बाद तो बातें छोड़ दो। खरीद के आगे तो पछतात क्या तो हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़ा को खरीदने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, तो आपको बताते, खरीदारी से पहले 6 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला टिकाऊ। पहला क्या होगा कि हम कपड़ा पहनने आज कल फट जाए तो कपड़ा का कोई वैल्यू रहेगा? रास्ते में सफर कर रहे, सफर के क्रम में कहीं मसक जाए, फट जाए, और तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो कपड़ा को खरीदने से पहले हमको देखना है, थोड़ा सा हाथ से खींचने में कोई दिक्कत नहीं। कपड़ा मान लो ये है तो खींचेंगे ऐसे, थोड़ा सा कमजोर होगा, थोड़ा सा करने पर फट जाएगा। मजबूत होगा, थोड़ा जोर से भी खींचेंगे तो कपड़ा को खींचकर, फैलाकर देखने की जरूरत है कि कपड़ा टिकाऊ है। दूसरा, पसीना सोखने की क्षमता। कपड़ा हमेशा खरीदो वही जिस कपड़ा में पसीना को सोखने की क्षमता, क्योंकि पसीना सोखने की क्षमता जिस कपड़ा में होगी, यदि वह कपड़ा आप खरीदते हो तो वह वस्त्र आपको राहत प्रदान करेगा। और जिस कपड़ा में पसीना सोखने की सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, कपड़ा तो खरीद लोगी लेकिन वह कपड़ा तुमको राहत नहीं देगा, चाहे कितना महंगा ही क्यों ना हो। नहीं लगे कब जल्दी समारोह खत्म हो कि कपड़ा चेंज कर ले। तो दूसरी बात, लोगों के कहने पर नहीं आना है। टिकाऊ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि पसीना सोखने की क्षमता उस कपड़ा में होनी। तीसरा, सिलवट या अवरोध। सिलाई देखेंगे, जहां सिला हुआ ना, जैसे मान लो यहाँ पर सिला हुआ है, यहाँ उसको लमड़ा के देखेंगे तो फैल रहा है कि नहीं। डबल ट्रिपल किया होगा तो फैलेगा। तो सिलाई देखेगा, सिलाई देखने का तरीका, उसको थोड़ा सा टाइट खींचेंगे। और अवरोध, जिसका इंटरलॉक कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? इंटरलॉक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सिलाई के बाद यदि इंटरलॉक कर दिया जाता है तो वह कपड़ा फट जाएगा लेकिन सिलाई जल्दी खत्म धोने में सुविधा। अब इतना पैसा नहीं कि हर बार ड्राई क्लीनर्स में जाकर उसको ड्राई करवा लो, गलत कि सही? और अपने घर में ड्राई क्लीनर्स जैसा केमिकल होता नहीं है। तो कपड़ा खरीदते समय इस बात को भी देखना है कि हम इसको अपने घर में हैंड वॉश या होम वॉश करने का इसमें कपड़ा में कुछ काबिलियत है या धोने में सुविधा हो। अगर धोने में सुविधा नहीं होगी तो 4 बार पहने कपड़ा के दाम जितना लगा तो उतना धुलाई वाला ही लेता है। क्या एक बनारसी साड़ी धोवाओ 100 रुपया से बेसी लेता है, शायद 300 रुपया लेता है। बनारसी साड़ी धोवाने का कीमत कितना है? 300 रुपया। मान लो कि साल में 10 बार पहने या 10 बार साफ का 30-30,000 रुपये ले लिया, तो ऐसा कपड़ा खरीदने की जरूरत। हाँ, ज्यादा नाक वाला बनेगा तो नाक कटवाना पड़ेगा कभी कभी। तो प्रश्न है कि कपड़ा खरीदो ऐसा जिसमें धोने की सुविधा और रंग पक्का हो। दुकानदार लिख देता है कि फैशन की इस दौर में रंग और गारंटी की इच्छा ना करें।
भाई कपड़ा खरीदेंगे तो रंग जाएगा तो काहे से कपड़ा खरीदेंगे, गलती किसे। हालांकि डार्क वाला कलर थोड़ा जाता है लेकिन थोड़ा सा कीमती लगेगा, महंगा लगेगा, लेकिन रंग न जाए उस प्रकार के वस्त्र का चयन करना चाहिए जिसका रंग क्या हो, पक्का हो। विभिन्न प्रकार के परिसज्जा आजकल तो क्रैकल, एक्सीडेंटल, मोरा, ऐसे देख लो। अमेरिका में भी एक कंपनी है, भारत के भी चेन्नई में एक कंपनी है, उसमें मसोरने का ऐसा गुण होता है। कंपनी कहती है कि ऐसे मोड़ दिए हैं कि कितनों आप आयरन कीजिएगा तो 5 से 7% सीधा होगा, लेकिन सीधा होने का सवाल वो मशीन से मोड़ा हुआ रहता है। वो जो रगड़ दिया रहता है वो भी मशीन से रगड़ा हुआ रहता है, कितनों की जगह फटेगा नहीं। एक्सीडेंटल जींस भी जितना एक्सीडेंट के उतने रहेगा, वो दूसरा जगह फटेगा लेकिन वो जगह से आगे फटने वाला। तो विशेष प्रकार के परिसज्जा किया हुआ ये बन रहा है। आप उसके लायक हैं तो खरीदिए, अगर उसको पहनने के लायक नहीं है, आपका सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको नहीं पहन। तंतु माने धागा, तंतु माने वस्त्र जिसका बना होता है, जिससे वस्त्र को बनाया जाता है उसे वस्त्र का तंतु या धागा। रुक दो। हमने कहा तंतु मतलब धागा। वस्त्र जो हम खरीदते हैं वह किसी न किसी तंतु का बना होता है, किसी न किसी धागा का बना होता है। तो तंतु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वस्त्र जिस धागा से बना होता है, अच्छे शब्दों से तंतु कहते हैं। और तंतु कितने प्रकार के होते हैं? एक प्राकृतिक तंतु और एक मानव निर्मित तंतु। मानव के द्वारा बनाया गया धागा और एक प्रकृति ने वैसा धागा बना के दिया है। तो प्राकृतिक धागा में आते हैं सूत, लिनन, रेशम, ऊन और रेशम। ये प्राकृतिक तंतु है। ऑप्शन में डाल देगा इसमें प्राकृतिक तंतु कौन है, मानव निर्मित धागा कौन है। तो प्राकृतिक धागा के उदाहरण है सूत माने कॉटन, लिनन बहुत महंगा होता है, रेशम, ऊन और रेशम। और मानव निर्मित जो तंतु है एसीटेट, रेयान, एक्रिलिक, ओलिफिन, पोलिस्टर, डेकॉन और नायलॉन। ये मानव ने विभिन्न प्रकार के कचरा, खास करके पेट्रोलियम के कचरा के बनता है। देखने में सूती जैसा बड़ी सुंदर लगेगा, लेकिन पसीना सोखने की क्षमता इस समय क्या होती है, नहीं होती है। तो ये तंतु 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने अलग कर दिया। प्राकृतिक तंतु कौन है और मानव निर्मित तंतु कौन है। अगला प्रश्न करता है, तो वस्त्र खरीदने जाते हैं, वस्त्र को चयन करने जाते हैं किसी दुकान में, तो वस्त्र के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। वस्त्र खरीदने आप जाते हैं तो वस्त्र को खरीदते समय किसके लिए वस्त्र खरीद रहे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। गलत कि सही? तो वस्त्र के चुनाव को, वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो वस्त्र के चुनाव को, वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। 7 कारक हमने यहाँ पर डाला है। पहला व्यक्तित्व। देखो वस्त्र हमेशा व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुसार ही पहनना चाहिए। हम शिक्षक हैं तो हमको शिक्षक जैसा वस्त्र पहनना चाहिए। एक्सीडेंटल और जहां तहां को यहाँ फुल बना हो, यहाँ फुल बना हो, टाइट फिटिंग अच्छा लगेगा। देखते हैं कुछ लोग तो ऐसे पहनते जैसे सलमान खान हो। भाई शिक्षक जैसे ही अच्छे लगते हैं। शिक्षक शालीनता, सादगी, उसमें कुछ गुण होना चाहिए। कान में बाई लगा लेगा, लटका लेगा नहीं। चश्मा है तो चश्मा भी क्वालिटी है। अब गूगल लगा जो होता है ना, डिजाइनर लोग लगा के पहना रहे, वो ठीक नहीं है। उससे आपकी गरिमा, शायद मेरे ख्याल से मनोगृह विज्ञान का, तो आपकी गरिमा कम होती है। तो वस्त्र, पहली बात तो ये कर लो कि वस्त्र आपके व्यक्तित्व के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? हम शिक्षक हो तो शिक्षक के अनुसार हो, डॉक्टर का डॉक्टर के अनुसार हो, सरकारी कर्मचारी का सरकारी कर्मचारी के अनुसार हो। भाई हमारे समाहर्ता, डीएम, जज,
जिला के बड़े पदाधिकारी होते, उनके वस्त्रों को पहने देखते हैं, कितना शालीन, कितना सौम्य वस्त्र पहनते हैं। गलत कि सही? तो प्रश्न है, जो वस्त्र हो आपके व्यक्तित्व, गृहिणी को गृहिणी जैसा, छोटी बच्ची है बच्ची जैसा, खूब चुनचन लगा हुआ, छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं पहनने, नहीं। जलवायु, गर्मी क्षेत्र में आप रहते हैं तो गर्मी क्षेत्र जैसा वाला कपड़ा पहनो, ठंडी क्षेत्र में रहते हैं तो ठंडा क्षेत्र वाला कपड़ा पहनो। वस्त्र जलवायु के अनुसार भी पहनना चाहिए। हम ठंडी इलाका में रहते हैं तो वहां हमें हमेशा ऊनी वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के गर्मी को बरकरार रखे। गर्मी वाला इलाका में रहते हैं तो फिर वहां वस्त्रों को चेंज करना पड़ेगा, कॉटन पहनना होगा ताकि पसीना को सूख सके और हमारे बॉडी को आराम दे सके। शरीर की आकृति ना, अब शरीर खूब 1 कुंटल 2 कुंटल का है, नहीं ना हमको 30 कमर ही दो भाई। अरे यार आपको नहीं होगा, नहीं ना हम 30 ही पहनते। पेट सांस को रोक करके पहन लिए, अब बाद में खाए तब बटन में गए, लास्टिक लमड़ जाता है। तो शरीर के आकृति के अनुसार भी वस्त्र पहनना चाहिए। गलत कि सही? और शरीर की आकृति के आधार पर विद्वानों ने व्यक्ति के शरीर को कई वर्गों में बांट दिया। मोटा व्यक्ति, लंबा और मोटा व्यक्ति। लंबा होगा, पहले मोटा कहा, देखो कैसे वर्गीकरण किया है। इतने प्रकार पर्सनालिटी के लोग होते हैं। मोटा होगा, लंबा और मोटा होगा, मोटा और नाटा होगा, पतला व्यक्ति होगा, लंबे और दुबले पतले होंगे, छोटा और दुबला होगा, भारी नितंब वाला, कमर बहुत चौड़ा हो, भारी वक्ष वाला, चौड़ा सीना वाला, मोटी बाह, अब बाह मोट टाइट वाला टी शर्ट पहन ले, महिला ब्लाउज पहन ले, नहीं अच्छा लगेगा। और निकला पेट वाला, टोन हम लोगों जैसे। प्रश्न क्या है कि शरीर की आकृति को ध्यान में दो, और शरीर की आकृति को ध्यान में रखकर के तब आप वस्त्र का चुनाव या चयन करो, व्यक्ति को अच्छा लगेगा। अब दुबला पतला वाला इंसान क्या कोमल का पोशाक हमारी बच्ची है, छात्रा है, मधु को पहना दे तो रहती तो झगड़ा कर लेती है, लड़ जाएगा, ये इसके पर ये हो जाएगी, रोने लगेगी कि मेरा सर फट गया। प्रश्न ये है कि हमेशा वस्त्र का चुनाव करो तो अपनी शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंग आप जिसके लिए खरीद रहे हो उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इन बातों को देखकर ही कपड़ा का खरीदारी करना चाहिए। गलत किसे? अवसर माने मौका, ऐसा नहीं कि कहीं भी किसान को वस्त्र पहन के चल जाओ, गलत बात है। हर मौका के अनुसार अलग अलग वस्त्र होते हैं। खुशी की में जाना है तो लाल पियर, गलत कि सही? और ये जो होगा जितना सुंदर सुंदर हो, चमकीला भड़काऊ होगा। भड़काऊ मतलब ये नहीं कि शरीर को ढकने वाला, भड़काऊ कपड़ा हो, रंग से सुंदर लगे तो तुम्हारे फलन आ रहा है देखिए, ऐसा नहीं कि देखिए मन ही मन गड़िया रहा हो, ऐसा वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। समारोह में जा रहे हैं, देखो खुशी के अवसर है, अपने घर में तो हम खूब बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, लगे कि हमारा घर में समारोह है, हमारे भैया की शादी है, हमारे बहन की शादी है। गलत सही? पर वैसा रहेगा ना, हाँ वो कई बहन है और जगह भाई के पिया है, भाई ये काम करता इतना 1000 का ड्रेस खरीद दिया। गलत सही? सामान्य समारोह में जाएंगे तो सामान्य समारोह में जाने के लिए भी आपका वस्त्र उसी प्रकार का होना चाहिए। समारोह में जा रहे वहां सब कोट पैंट वाला आया है तो आपको भी कोट पैंट में जाना चाहिए शायद, ताकि ड्रेस मेंटेन, कुछ होते हैं जो ड्रेस मेंटेन करके चलाता है। यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के समय यात्रा जैसा ड्रेस ढीला ढाला होना चाहिए। जल्दी सही, ताकि उठने बैठने फलाना उठाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। खेल का वस्त्र भी अलग होता है कि आप कहला खरीद रहे हैं, खेलने के लिए खरीद रहे हैं तो ढीला ढाला हो, टिकाऊ हो, ऐसे पैर भाजे पता चला कि यहाँ से पैंट में गए। तो खेल का वस्त्र भी थोड़ा अलग हो, विश्राम और अवकाश
ड्यूटी से आ गए हैं तो विश्राम का भी अलग ही वस्त्र होता है। पतला हो, कंफर्टेबल हो, आराम से उठ बैठ सब कर सके, लेट सके कपड़ा को पहन कर। टाइट कपड़ा होगा तो लेटने उठने बैठने खाने पीने सब में परेशानी होती। और व्यवसाय, आप कौन व्यवसाय कर रहे हैं? शिक्षक हैं, समाहर्ता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, होटल में काम करने वाले होटल के कर्मचारी हैं, एरोप्लेन प्लेन में काम करने वाले एयर होस्टेस हैं। तो अलग अलग व्यवसाय के अनुसार भी वस्त्र का माने कपड़ा का निर्माण किया गया है। आपको अपने व्यवसाय के अनुसार ही वस्त्र का चुनाव करना चाहिए, ताकि देख से ही कह सके कि हम अपना व्यवसाय वाला है। कहां से खरीदे? प्रश्न है कि वस्त्र कहां से खरीदे। देखो, वस्त्र अगर बढ़िया करना है तो कई तरीका है कि वस्त्र खरीदने का अलग अलग जगह है। अति विशेष दुकान, खास, आपको पता होगा ना कि आप कहां से खरीदते हैं, वहां पे खास होता है। अति विशेष जो आपको पसंदीदा कपड़ा दिखा देता है, जो आपका टेस्ट को पहचानता है। जाओगे यहाँ से कपड़ा लेना हुआ तुमको, हाँ हेलो इसके लिए निकाल कर दे दो, इसका टेस्ट ये तुमको पता उसको रहता है। डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल वगैरह, चेन स्टोर, बिग बाजार, किसी कारखाना से जाकर खरीदो या घर से ऑर्डर तो होम डिलीवरी। नहीं था, लेकिन मेरा कहना है कि आगे बढ़ेगा तो किताब में चेंजिंग होते रहता है ना, जल्दी सही हर वर्ष नया नया संस्करण होते रहता है। तो प्रश्न कहां से वस्त्र खरीदे, इन बातों पर ध्यान देना है। तो वस्त्र खरीदने का ही 5 जगह है, 5 तरीके हैं। छठा है कोई क्या? नहीं। कहा कहा? फुटपाथ। छठा है फुटपाथ पर से खरीद ले। आएगा ना भाई, पैसा कम रहेगा चलेगा, कम नहीं कैसे चलेगा। खरीदारी कब करें? क्या करेगा बाबू, गरीबी न पूछे बात। हाँ, इंसान हालात का मारा होता है, वो मजबूरी है खरीदना, नहीं खरीदेगा तो फिर उसका भी तो सही ठकना है, वो शौक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार 2 बार खरीदते हैं, पहनते हैं, छोड़ देते हैं। कम लोग दुकानदार खरीद के लाता है, वाश करके बेचता है। वैसा ही मुझे भी पसंद है, तो पैसा नहीं है तो हम क्या करें, इसमें कोई कमेंट नहीं मारता। हालात, मजबूरी उनकी है, अगर वो नहीं रहेगा तो कहां से तनंगा रहेगा वो। ठीक है, तो प्रश्न है खरीदारी और कब करें? ऋतु के आरंभिक अवस्था में या सेल में? 2 तरह का। देखो, अच्छा कपड़ा खरीदना है, मम्मी पापा को जाके पैसे देना, वो छठ खा रहा है पापा, क्या दिले? हाँ, सेल लगेगा तो छटाल माल रहता है, डुप्लीकेट पुराना माल रहता है। क्या जो प्रचलन से बाहर हो जाता है, सेल में अक्सर उसी को लगाया जाता है। अगर बढ़िया कपड़ा खरीदना है, क्वालिटी वाला कपड़ा खरीदना है, तो हमेशा जैसे ही ऋतु प्रारंभ, जैसे अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, अच्छा अच्छा दुकानदार, मॉल में तो ऊनी वस्त्र टंगना सजना शुरू हो गया है। गलत सही? जाओ देखो, खूब पसंद आएगा। जब सेल लगेगा तो पसंद जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि छटा गया रहता है। सेल का माल छटा हुआ होता है, और जरूरी नहीं है कि उस सब आपको फिटिंग आ जाए, साइज का मिलता उलता नहीं है। जो पसंद आया कहेगा ना साइज सर नहीं है, साइज गायब हो गया है। वहां ये नहीं कर सकते कि कैसा दुकान रखे हो कि साइज नहीं मिल रहा है, कंप्लेन करने का वहां पर आपको राइट नहीं मिलता है। गलत कि सही? तो ये बात हो गया। अब है कि सेल में यदि आप कपड़ा खरीदते हैं, तो सेल में कपड़ा खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। तो सेल में कपड़ा खरीदते समय कुछ बात है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला, कि यह नियमित कीमत पर है या उससे ज्यादा है। सेल का खरीद रहे हैं, जो ऑलरेडी जो मार्केट में रेट है वही रेट पर बेच रहा था, खरीदेंगे वगैरह से? जानबूझ के सेल में जा रहा हूं तो अधिक दाम होना चाहिए। दूसरा, क्या अच्छा कपड़ा है कि नहीं?
सेल में कैसे को कपड़ा कर देता है, प्रचार करता है टेम्पू पर साझ में, मारुति कार पर 250 के जोड़ा, 250 के जोड़ा शॉर्ट ले लो, 250 का जोड़ा शॉर्ट ले लो। क्या तो खरीदते समय देखो कि हमारा शरीर में घुसने वाला है, इसकी पेटी फटा ना जाएगा, ध्यान देना है। खराब या क्षतिग्रस्त तो नहीं है, सेल में हमेशा कहीं ना कहीं डैमेज रहता है, बढ़िया बारीकी से देख लो तो लिखता है सेल का माल वापस और बदला नहीं जाएगा, लिखता है ना। तो क्षतिग्रस्त देख लेना है पूरा बारीकी से। अगला क्या हो, अगला ऋतु में चलेगा, लमड़ा उमड़ा के देख लेंगे कि आज खरीदे हैं तो अगला साल तक चलेगा नहीं। लो मिडिल क्लास के लोग हम लोग हैं, आज कपड़ा खरीदते हैं तो सोचते 2 साल तक पहनवाइए करा, गलत कि सही? अधिक दिन तक चलने वाला है या नहीं, इन बातों को ख्याल रखना है। अगला इसका भंडारण मतलब स्टोर करके रखा जा सकता है या नहीं। तो सेल का सामान खरीदते समय 5-6 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। उसके बाद और भी कई कारक हैं जो आप खुद समझते हैं। मेन बात यही था कि बच्चा के लिए, किशोर के लिए कैसा वस्त्र खरीदते समय क्या क्या ध्यान देना है, किशोरी के लिए मतलब आप लोगों के उम्र के लिए कपड़ा खरीदते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है, वयस्क के लिए कपड़ा खरीदते जाते हैं तो क्या क्या देते हैं, शादी विवाह के लिए जोड़ा खरीदने जाते हैं तो वहां क्या ध्यान देना है, वृद्ध के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या ध्यान देना है, गर्भवती महिला के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या ध्यान देना है, और स्तनपान कराने वाली महिला के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। स्तनपान में बच्चा को दूध पिलाने वाली जो माता है उसका कपड़ा कैसा हो, तो उसका कपड़ा फिटिंग नहीं होना चाहिए, ढीला ढाला होना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के लिए कपड़ा खरीदते समय अलग अलग बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।